गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आपका मैंने 16 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया था। आज हम आपका चैप्टर 17 डिस्कस करेंगे, जो कि क्या है आपका डाटा हैंडलिंग। अब आपको इस चैप्टर में तरह तरह की चीज़ें जो हैं, अलग अलग तरह के आपको ग्राफ दिए होंगे। कौन से ग्राफ की कैसी पहचान है पहले तो आपको वो समझना है, ठीक है। एक फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 242 पेज पे पिक्टोग्राफ दिया होगा, ठीक है। तो पिक्टोग्राफ क्या होता है आपने 5th क्लास में भी पढ़ा है, ठीक है। तो 5th क्लास में पिक्टोग्राफ जो है, जिसको हम अगर कोई डाटा आपको गिवन है उसको हम अगर सिंबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, पिक्टोग्राफ बोलते हैं। जैसे मान लो मैंने किसी भी चीज़ को स्माइली से जो है रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, तो वो क्या है, पिक्टोग्राफ है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे बार ग्राफ की। बार ग्राफ देखो 243 पेज पे है, कुछ इस तरह की फिगर है। अलग अलग चीज़ें आपको दी हुई हैं, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग करके आपको सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह का आपका जो होता है वो बार ग्राफ होता है, ठीक है। इसके बाद आपको डबल बार ग्राफ दिया हुआ। पहले मैंने आपको एक बार ग्राफ बताया जिसमें सिंगल आपको बार ग्राफ बना हुआ था, ठीक है। अब 244 पे आपको डबल बार ग्राफ बना हुआ है, देखो, जिसमें दो दो लाइनें जो हैं, दो दो बॉक्सेस जो हैं वो साथ में जुड़े हुए हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, डबल बार ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। इस अभी नहीं है इसमें, ठीक है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है आपका, बार ग्राफ दिया हुआ है जिसमें आपको सिंपल टर्म्स दी हुई हैं, डिपिक्टिंग द नंबर ऑफ फोन्स सोल्ड इन डिफरेंट ईयर्स इन गिवन बिलो, जिसमें फोन्स के बारे में बात करी गई है, सोल्ड इन डिफरेंट ईयर्स, अलग अलग ईयर्स में जो है फ़ोन जो है वो बेचे गए हैं, और उसका डाटा जो आपको गिवन है। उसके बाद उस डाटा को लेके आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम फिगर देखेंगे, उसके पश्चात हम क्या देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे जो आपको क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको, इन विच ईयर वॉज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फोन सोल्ड, कौन से ईयर में सबसे ज़्यादा फ़ोन जो वो बेचे गए। आप देखो सबसे लंबा बार ग्राफ कौन सा बना हुआ है, मेरे ख्याल से 2016। तो 2016 जो है आपका फर्स्ट का आंसर है, ठीक है। इसके बाद बी पार्ट है आपका, इन विच ईयर वॉज द सेल ऑफ फोन्स लोएस्ट, कौन से ईयर में सबसे कम बेचे गए। अब भाई 2008 जो है उसमें सबसे कम बेचे गए, ठीक है। इसके बाद आपको सी पार्ट पूछा है, इन विच ईयर वर द सेल्स ऑफ फोन अब 1500। अब भाई 1500 से ज़्यादा किस में है, अब देखो 1000 तो 2008 में है। अब देख लो बाकी सारे जो हैं अप ही हैं, 2010, 12, 14, 16 ये सारे ही क्या हैं, 1500 से ज़्यादा है, तो ये आपके चारों ही आ जाएंगे, ठीक है। 10, 12, 14 और 16 दोनों, ठीक है। चलिए डी पार्ट है आपका, हाउ मेनी फोन्स वर सोल्ड ड्यूरिंग 2014 और 2016, कितने फ़ोन जो है 14 और 16 में बेचेंगे। तो उसका देख लीजिए, जो लाइन है, जो ऊपर लाइन दी हुई है, ये कहाँ मैच कर रही है, एक तो 6000 पे और दूसरी 7000 पे, दोनों को ऐड कर लीजिए, 6000 प्लस 7000 इक्वल टू 13000। तो ये आपका डी पार्ट का आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, आपने बार ग्राफ को देखना है, ठीक है। उसमें आपको बी जो डेज के बारे में बताया हुआ, ठीक है, और मेट्रो यूजर्स के बारे में बताया गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या क्या है उनको देखिए। व्हाट डज द अबव बार ग्राफ डिपिक्ट, बार ग्राफ में क्या बताया गया है आपको, एक मिनट। तो बार ग्राफ में आपको क्या बताया गया है, आपको बताया गया है नंबर ऑफ मेट्रो यूजर्स ऑन डिफरेंट डेज। तो फर्स्ट का आंसर आएगा नंबर ऑफ मेट्रो यूजर्स ऑन डिफरेंट डेज, यही बताया गया, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई थी। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, ऑन विच डे आर द मेट्रो यूजर्स मैक्सिमम, कौन से डे में सबसे ज़्यादा है। तो भाई कौन से डे में है, फ्राइडे में, तो इसका आंसर होगा फ्राइडे, ऑन फ्राइडे। नेक्स्ट है आपका
ऑन विच डे आर द मेट्रो यूजर्स मिनिमम, किसमें मिनिमम है, सबसे कम किसमें है, संडे में है, तो इसका आंसर होगा ऑन संडे। ठीक है, और डी पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट है, हाउ मैनी पीपल ट्रैवल्ड ऑन सैटरडे संडे रिस्पेक्टिवली, कितने पीपल जो है सैटरडे और संडे को ट्रैवल हो रहे हैं, एक में 2 लाख है और संडे को 1 लाख है, 2 लाख प्लस 1 लाख इक्वल टू कितने टोटल हो रहे हैं, तो ऑन सैटरडे 2 लाख और ऑन संडे 1 लाख। ठीक है, तो वो लिख देना है। इसके बाद हाउ मैनी पूछे है ना, अच्छा अलग अलग पूछे तो इतना इतना लिख दो। ठीक है, फिफ्थ पार्ट है इसका, व्हाट डू द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट। अब एक तरफ आपकी एक्स एक्सिस है, एक तरफ वाई एक्सिस है, ये आपको क्या बता रही है, तो वाई एक्सिस आपको बता रही है नंबर ऑफ पर्सन यूजिंग मेट्रो, कितने पर्सन जो है मेट्रो को यूज कर रहे हैं, और एक्स एक्सिस आपको क्या बता रही है, डे ऑफ ट्रैवलिंग, तो लिखेंगे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट डे ऑफ ट्रैवलिंग। हो गया, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रीड द बार ग्राफ, बार ग्राफ को देखिए और इसमें अब जो क्वेश्चंस दिए हैं उनको पढ़िए। व्हाट डज द अबव बार ग्राफ प्रेडिक्ट। अब बार ग्राफ इसमें क्या बता रहा है, इसमें बार ग्राफ बता रहा है परसेंटेज मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट, परसेंटेज की बात हो रही है, डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हो रही है, तो उसको बता रहा है परसेंटेज मार्क्स ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें बी पार्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज द मैक्सिमम परसेंटेज बीन स्कोर, कौन से में सबसे ज़्यादा परसेंटेज बनी, तो बनी मैथ्स में। ठीक है, इसके बाद पूछा है इन विच सब्जेक्ट 60% वर स्कोर, 60% किस में स्कोर है, हिंदी में, तो सी का आंसर है हिंदी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ मार्क्स ऑफ मैथ एंड हिंदी, मैथ और हिंदी की रेशियो कैसे निकलेगी, मैथ की है 80 और हिंदी के हैं 60, तो ये आएगा मैथ रेशियो हिंदी, तो ये आएगा मैथ में 80 और ये है 60, 0 से 0 कर लिया। ठीक है, 4 1 का 4, सॉरी 2 1 का 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो ये क्या रेशियो बनी, 4:3। ठीक है, चलिए ये तो आपका था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, इन ए पर्टिकुलर वीक द डेली सेल्स ऑफ मिल्क पैकेट एट द रेट ऑफ ₹24 पर पैकेट एट ए मिल्क बूथ। ठीक है, क्या हो रहा है, वीक में सेल की बात हो रही है, किसकी सेल की, मिल्क की सेल की बात हो रही है, तो 24 का एक पैकेट जाता है मिल्क बूथ में। ठीक है, तो जो आपको उसमें बताया हुआ है सारा का सारा। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी पैकेट्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। अब फ्राइडे का डाटा देखिए, कितने पैकेट्स जाते हैं फ्राइडे में, देखो कहाँ पे मैच कर रहा है, 100, तो ए का आंसर आ गया आपका 100। ठीक है, बी पार्ट है आपका, ऑन विच डे वर द मिनिमम नंबर ऑफ पैकेट्स सोल्ड, सबसे कम किस में बेचे जाते हैं और कितने बेचे जाते हैं, सबसे कम है थर्सडे में और कितने हैं 40 हैं। ठीक है, तो लिख देंगे थर्सडे को 40 पैकेट्स जो क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, इसके बाद सी पार्ट है आपका, हाउ मच मनी वॉज रिसीव्ड ऑन संडे फ्रॉम द सेल ऑफ मिल्क पैकेट, कितनी मनी जो है संडे को रिसीव हुई। अब देखो संडे को बेचे कितने पैकेट गए, 120 पैकेट बेचे गए और हर एक पैकेट कितने में बेचा जाता है, 24 में बेचा जाता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 120 × 24। जब आप 120 को मल्टीप्लाई करोगे 24 से तो ये आएगा इक्वल टू ₹2880, तो आपने इस तरह से लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका डी पार्ट। ठीक है, तो इसका मैं आपको सी पार्ट का अच्छे से करवा देती हूँ, बाकी तो आपने वैसे ही सी पार्ट पर लिख लीजिए ढंग से। क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 पैक मिल्क पैकेट, कॉस्ट ऑफ 1 मिल्क पैकेट मैंने आपको बताई कितनी है, ₹24। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 120 पैकेट मिल्क पैकेट की कितनी हो जाएगी,
डी पार्ट है आपका ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ पैकेट सोल्ड, सबसे ज़्यादा किस में बेचेंगे, सैटरडे को बेचेंगे, तो इसमें सैटरडे आ जाएगा, ठीक है। ई पार्ट है आपका फाइंड द टोटल नंबर, सॉरी फाइंड द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय द सेल ऑफ मिल्क पैकेट्स इन ए वीक, टोटल अमाउंट कितना कलेक्ट हुआ जब वीकली, जब वो पैकेट्स जो हैं बेचे गए, तो टोटल कितना हो गया, सबके ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है। पहले 100, मंडे को 100 आया, फिर 60, फिर 120, फिर 40, फिर 100, फिर से 120, नहीं ये कहाँ गया, 140, फिर 120, तो ये कितना आया उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर सबसे, तो कैसे करेंगे इसको, ये है आपका कौन सा पार्ट है, ई पार्ट है, ठीक है। सबको ऐड कर दो, 100 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 40 और 140 प्लस 120, ठीक है। जब आप इनको ऐड करोगे, जब ये ऐड होगा तो ये आएगा 680, जब ये 680 आ गया तो ये तो पैकेट्स आए, टोटल पैकेट्स कितने हैं, टोटल पैकेट्स 680, अब अमाउंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, टोटल अमाउंट क्या करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 680 पैकेट्स को, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास आएगा ये 16,320। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 5th बार ग्राफ, shows the marks obtained by रवि इन फर्स्ट टर्म, अब इसमें डबल ग्राफ की बात की है, सेकेंड टर्म, ठीक है। तो जो फर्स्ट टर्म वाला है वो पिंक सा है और जो सेकेंड टर्म है वो ग्रे सा है। 5 सब्जेक्ट्स की बात की गई है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया, इन विच सब्जेक्ट इज इम्प्रूवमेंट मैक्सिमम, कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट थी। देखो फर्स्ट, देखो पहले फर्स्ट में पहले इंग्लिश में 40 थे, फिर कहाँ पे पहुँच गया, 65 पे पहुँच गया। हिंदी में बराबर ही रहा, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। मैथ्स में पहले 90 थे और फिर डाउन हुआ है। उसके बाद साइंस की बात करें तो 65, उसके बाद अप हुआ है। उसके बाद सोशल साइंस 60 और उसके बाद डाउन हुआ। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई है, इंग्लिश में हुई है। पहले 40 थे, फिर कहाँ पहुँच गया वो 70 में पहुँच गया, ठीक है। 10 इसका गैप है। तो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कौन से सब्जेक्ट में हुई, इंग्लिश में हुई। चलो बी पार्ट की बात करते हैं। इन विच सब्जेक्ट हैव द परफॉर्मेंस गोन डाउन, कौन से सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हुई। अब भाई डाउन तो देखो मैथ्स में भी डाउन हुई है, पहले ज़्यादा थी फिर क्या हो गई है, कम हो गई है। उसके बाद सोशल साइंस में भी डाउन हुई है, पहले ज़्यादा थी फिर कम हो गई है। तो इसके दो आंसर है, मैथ और सोशल साइंस। फिर है आपका फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इंग्लिश, इंग्लिश की परसेंटेज कितनी इंक्रीज हुई है। पहले तो भाई 40 थे, 40 में वो 70 तक पहुंचा, तो कितना इंक्रीज हुआ, 30 इंक्रीज। तो उस 30 की आपको क्या निकालनी, परसेंटेज निकालनी, ठीक है। तो 30 में क्वेश्चन नंबर 5 का है सी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट कितना था, पहले था 40, इंक्रीज कितना हुआ, 30 इंक्रीज हुआ, ठीक है। 30 इंक्रीज हुआ था कितना, 40 और परसेंटेज 100 से 0 पर 2 2 जा 4 2 5 जा 10 2 1 का 2 2 15 जा 2 15 जा 30 और ये दोनों मल्टीप्लाई करके आएगा 75%। तो ये इंक्रीज हुआ है इंग्लिश में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन डी पार्ट है इसका। इन विच सब्जेक्ट देयर इज नो चेंज इन दी परफॉर्मेंस, कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। भाई हिंदी है जिसमें 80 और 80, फर्स्ट टर्म में भी 80 थी और सेकेंड टर्म में भी 80 थी। चलिए तो ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट होगी और आपने इसको कॉपी में नोट
नेक्स्ट एक्सरसाइज 17.2